दोस्तों, हमारी जमीन को रोशन रखने वाला चांद अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की गवाही दे रहा है। लेकिन चांद है क्या? क्या इस कायनात में सिर्फ एक ही चांद है जो हमें नजर आता है? और अगर चांद गायब हो गया तो हमारी दुनिया के साथ क्या होगा? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 7 जनवरी 1610 वो तारीख थी जब मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो अपने घर में बैठा हुआ था। गैलीलियो ने अपने घर में ही एक टेलीस्कोप बनाया था जिससे ये अक्सर आसमान में देखा करता था। 7 जनवरी की रात को ये जुपिटर सैयारे को देख रहा था जब इसकी हैरत की इंतहा न रही। गैलीलियो ने देखा कि जुपिटर के इर्द गिर्द 4 सितारे घूम रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको पता लग गया कि ये सितारे नहीं बल्कि चांद हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि जो चांद हमें नजर आता है, कायनात में ऐसे कई और चांद भी मौजूद हैं। आज हम इतना जरूर जानते हैं कि कायनात में ऐसे 200 से भी ज्यादा चांद मौजूद हैं, लेकिन हमारी जमीन के इर्द गिर्द सिर्फ एक चांद ही घूमता है, इसीलिए हमें यही चांद नजर आता है। अब जो हमारी जमीन का चांद है, ये बेसिकली पत्थर का बना हुआ है, लेकिन कायनात में कई चांद ऐसे भी हैं जिन पर गैस और बर्फ भी मौजूद है। दोस्तों, चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि ये सूरज से रोशनी हासिल कर कर जमीन तक पहुंचाता है। सूरज की रोशनी चांद की सतह पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर जमीन की तरफ चली जाती है। इस रोशनी का सिर्फ 7% हिस्सा ही हमारी जमीन तक पहुंचता है और बाकी रोशनी चांद अपने अंदर जज्ब कर लेता है। चांद कितना रोशन नजर आता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि सूरज, चांद और हमारी जमीन के दरमियान एग्जैक्ट एंगल क्या है। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि सूरज, चांद और हमारी जमीन मिलकर कितने परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, चांद जमीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या होगा अगर चांद अचानक गायब हो जाए? सबसे पहली बात तो जाहिर है कि चांद के बगैर हमारी रातों को मजीद अंधेरा हो जाएगा। हमें आसमान में सिर्फ सितारे नजर आएंगे। इस वक्त कुछ जानवर और परिंदों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि उल्लू, जो चांद की रोशनी का इस्तेमाल कर कर रात को शिकार करते हैं। इसी वजह से हमारी जमीन पर एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा, जिससे कई ऐसे जानवर और परिंदे दुनिया से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि चांद के गायब होने से हमारे समुद्रों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद का समंदर से क्या लेना देना है। दरअसल चांद के अंदर एक कशिश है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी जमीन को अपनी तरफ खींचती है। यह फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जमीन चांद की तरफ खींची चली जाए, लेकिन इसका असर जमीन पर पड़ता है। अब आते हैं समंदर की तरफ। समंदर का पानी जब ऊंचाई पर चला जाता है तो इसे हाई टाइड कहते हैं, और जब ये नीचे होता है तो इसे लो टाइड कहा जाता है। चांद इसी चीज को कंट्रोल करता है। दरअसल चांद जमीन के जिस हिस्से को भी अपनी तरफ खींच रहा होता है, वहां से समंदर का पानी चांद के खींचने की वजह से ऊपर की तरफ चला जाता है। ये सब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अगर चांद ही ना रहा तो हमारे समंदर के पानी बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, जिससे बेशुमार समुद्री मखलूक खत्म हो जाएगी। वो जानदार वगैरह जो इन मखलूक को खाकर जिंदा रहते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी चांद के बगैर समंदर में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। आप सोचें कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किस तरह से बनाया है कि हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और अपना अपना काम कर रही है। दोस्तों, चांद अपनी ग्रेविटेशनल पुल से जमीन को अपने एक्सिस पर काबू में रखता है, और इसके बगैर हमारी जमीन पर शदीद तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिनकी रफ्तार 480 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। इससे जमीन पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। और चांद जमीन को बहुत से एस्टेरॉइड्स वगैरह से भी बचाता है। बड़े बड़े पत्थर जो जमीन से टकराकर तबाही फैला सकते हैं, चांद उनके दरमियान में आ जाता है। यानी दोस्तों, चांद को देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इस कायनात का निजाम कितनी